हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन में दिया गया है कि न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इज डिड्यूस्ड फ्रॉम केपलर से लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो हमारे पास है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक टाइप में, और पूछा गया है कि केपलर्स के कौन से लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन है जो कि जहां से हमारे पास जो न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिड्यूस किया जाता है। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट है। तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ स्टेट दैट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट, between two point masses is directly proportional, directly proportional वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, एंड इनवर्सली होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of distance between them, distance between them। ठीक है, ये था हमारे पास है न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। एंड जो न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इज रिड्यूस किया जाता फ्रॉम केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, एंड न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इज reduced from Kepler's third law, Kepler's थर्ड लॉ। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द प्लेनेट हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन प्लेनेट, दैट इज F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, विच इज गिवन एज m अपॉन r, और जो v हो जाएगा v इज द 2 पाई r अपॉन t, एंड v का स्क्वायर है तो दैट इज द स्क्वायर विच इज गिवन एज 4 पाई स्क्वायर m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर यहाँ पर हम ले लेते हैं इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो यहाँ एम आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ फ्रॉम हेयर जो हमारे पास फोर्स आ गया एफ दैट इज इक्वल टू द 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर टी स्क्वायर। देखो, मल्टीप्लाई करेंगे विद आर से एंड डिवाइड करेंगे विद आर से, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हो गया हमारे पास है 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर की क्यूब अपॉन नीचे है हमारे पास आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है,
तो ये जो हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज द 4 पाई स्क्वायर m अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ये हो गया हमारे पास के, अज्यूम कर लिया हमें कांस्टेंट के है इंटू आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर। तो फ्रॉम हेयर जो हमारे पास जो फोर्स हो गया, तो ये हो गया हमारे पास एफ इज इक्वल टू के इंटू आर की क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, एंड यहाँ से जो टी स्क्वायर हो जाएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर की क्यूब। ओके, दैट इज द केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, और ये हमारे पास है केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो हमारा जो फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा दैट इज द केपलर्स थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ ये हो जाए हमारे पास फिल इन द ब्लैंक। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।